हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे कोई भी चार्जेस नहीं है, आपके लिए फ्री है। और फ्री में भी मैं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आपके स्किन, हेयर, नेल, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स वीडियोस हर दिन मैं समय निकाल कर डालते रहता हूं। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन पहले मिले और उसकी जानकारी आप उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज इस टॉपिक में बाल्डनेस मतलब गंजापन, लड़कों में जो गंजापन होता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या आप मान के चलिए कि आप पहले कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप अपने बाल्डनेस गंजापन के जो कंडीशन है उसको आप समझ सकते हैं, तो आप उसका बेहतर तरीके से इलाज अपने डॉक्टर से ले सकते हैं, या कुछ हल्के फुल्के ट्रीटमेंट आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं एक 3 कंडीशन डिस्कस करने वाला हूं। अगर सेम पैटर्न का बाल्डनेस जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस टाइप का बाल्डनेस अगर आपके 3 कंडीशन, जैसे कि मान के चलिए इस टाइप का बाल्डनेस अगर मान के चलिए कि 15 साल से लेके यह कंडीशन लगभग 20 से 22 साल तक के वर्ष के यंग एज के लड़कों में होता है, पहला कंडीशन। दूसरा चीज़ है कि 22 साल से लेकर के वो 30-32 साल तक के लड़कों में। तीसरा कंडीशन है कि सेम टाइप का बाल्डनेस या पैटर्न 32 साल से ज़्यादा वर्ष की उम्र के लोगों में है। तो इस कंडीशन में क्या क्या करना चाहिए। इस कंडीशन में टॉपिक में केवल उन्हीं का डिस्कस कर रहा हूँ जिनको किसी भी प्रकार का शुगर, थायराइड, बीपी या कोई भी प्रकार की मान के चलिए लंबे समय वाली बीमारी नहीं है। मतलब तीनों प्रकार के जो लोग हैं वो स्वस्थ हैं। तो ऐसे कंडीशन को आपके में डायग्नोसिस क्या होगा, अगर डायग्नोसिस कुछ एक ही टाइप का है या डिफरेंट है, या उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं सिनेरियो पहले वन वाले को डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें लगभग 15-16 साल से लेकर के 22 साल तक की उम्र वाले जो लड़के क्लिनिक्स में आते हैं, और सबसे ज़्यादा यही आते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बाल्डनेस हो जाएंगे तो ख़राब दिखेगा और लुक उनका बिगड़ जाएगा। इस उम्र में लोग कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए अपने हेयर स्टाइल करते हैं, गलत प्रोडक्ट कई बार यूज़ करते हैं, खान पान में ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर 15 साल से 22 साल के उम्र के बीच वालों में अगर इस टाइप का पैटर्न बाल्डनेस है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। पहला चीज़ ध्यान देना है कि कहीं आपके में ये अनुवांशिक, मतलब आपके पिताजी, दादाजी, उन लोगों में तो नहीं है ऐसा। दूसरा चीज़ है कि आपके में जेनेटिक, मतलब मम्मी या पापा साइड में किसी एक तरफ में है, तो वो आप उनके जीन से आपको आ गया। तीसरा चीज़, क्या आप जिस जगह में रहते हैं वो इन्वायरमेंटल काफ़ी पोल्यूटेड एरिया है, वातावरण वहाँ का ख़राब है, या सिचुएशन फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, ऐसा चीज़ है तो वहाँ के पानी में मरकरी, मेटल ज़्यादा होंगे। चौथा चीज़ है कि आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होगा। लाइफस्टाइल सही नहीं होगा मतलब लेट सोना होगा, लेट उठना होगा, डाइट में अच्छा चीज़ नहीं होंगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ऐसा चीज़ हो सकता है। और एक चीज़ हो सकता है कि आप रॉन्ग टाइप के प्रोडक्ट जैसे बालों में शैम्पू करने के लिए या गलत कंघी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों को जो मैंने बताया, इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दें। और आपको लगता है कि इस टाइप का पैटर्न बाल्डनेस या इस टाइप का बाल्डनेस आपके में है और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप करें। अब हम बात करते हैं कि अगर इनमें से किसी भी टाइप का कंडीशन आपके में आता है, पहला चीज़ तो वो हम उस कंडीशन के हिसाब से उसको कैटेगरी कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपके में कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री है, और दूसरा चीज़ है कि आपके में इन्वायरमेंटल पोल्यूटेड है, मान के चलिए कि हर जगह में ऐसे हो ही गया है, तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं बेस्ट तरीका। लगभग मान के चलिए आपके में हिस्ट्री है या लगभग मान के चलिए हिस्ट्री नहीं है। देखिए यंग एज में क्या होता है, यहाँ पे हेयर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उम्र कम है तो वहाँ पे मान के चलिए पोर्स खुले हुए होते हैं, पोर्स इतने जल्दी लॉस नहीं होते हैं। सेंटर एरिया में देख रहे हैं बाल काफ़ी हैं, वहाँ भी बाल काफ़ी दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट आपको अपनाना चाहिए। देखिए इस कंडीशन में आपको लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए, डाइट को अच्छा करना है। अब आती है ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट में आपको पीआरपी, मेसोथेरेपी, डर्मा रोलर, मिनॉक्सिडिल, डॉक्टर के एडवाइस से, बायोटीन, माइल्ड शैम्पू, गुनगुना ऑयल से मसाज, ये थेरेपी आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी
कई थेरेपीज़ होती हैं जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट। तो क्या कम उम्र वालों में हेयर ट्रांसप्लांट में तुरंत जंप कर जाना चाहिए? जी नहीं। अगर वहाँ पे हेयर एनालाइजर से मशीन से या किसी चीज़ से हम एग्जामिन करते हैं और लगता है कि पोर्स अभी भी एक्टिव हैं, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 6-7 महीने का इंतज़ार करना ज़रूर है। अब चलते हैं हम दूसरे केस की तरफ। सेम टाइप का पैटर्न बाल्डनेस है और इसी टाइप का कंडीशन है जो कि 22 साल से लगभग 32 साल, ये 10 साल का गैप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस एज में भी ये इस टाइप का बाल्डनेस आ सकता है। तो इनमें ज़रूरी क्या चीज़ होता है कि हम ये मेनली पूछते हैं कि ये बाल्डनेस आपको कितने साल से हुआ है। अगर कोई बोलता है कि ये हमको काफ़ी 8-10 साल से है, दूसरा चीज़ हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर में ऐसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन से ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनके लिए बेस्ट थेरेपी क्या हो सकता है। हेयर एनालाइजर से एग्जामिन करने के बाद में अगर वहाँ पे पोर्स थोड़े भी खुले हैं तो हमको इसमें पीआरपी मेसोथेरेपी पहला स्टार्ट करना चाहिए। और अगर पोर्स लगभग 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो गए हैं तो सीधा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब पहला ही इनका जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चले जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यह एज में अगर आपके हेयर सुंदर, खूबसूरत और अच्छे रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा आएगा। तीसरा केस जिसमें 32 साल से ऊपर कोई भी मेल पर्सन जिनको अगर इस टाइप का बाल्डनेस है जो कि लंबे समय से हो गया है, तो उनको शुरुआत से ही ज़्यादा एग्जामिन करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग मान के चलिए उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट तरीका होता है। हाँ, कुछ ऐसे केसेस ज़रूर होते हैं कि जिनमें हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी हम पीआरपी मेसो से कर सकते हैं, लेकिन थर्ड केस के लिए हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट तरीका होता है। जैसे मैंने आज आपको बाल्डनेस में 3 टाइप की कैटेगरी डिवाइड किया और एक हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी में अगर इस टाइप का बाल्डनेस, गंजापन आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट करें।